Hello and welcome to Kareem's English classes. I am Hidayat Kareem, your teacher, your trainer, and your guide. In this video, I'm going to explain you the summary of the third chapter of Prosection, A Pinch of Snuff. इससे पहले इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन की वीडियोस अपलोड की जा चुकी है और इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स के भी वीडियोस अपलोड की जा चुकी है। आप उन वीडियोस को इस चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। समरी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप अभी तक नहीं जानते हैं कि एक इफ़ेक्टिव समरी का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, एक इफ़ेक्टिव समरी कैसे लिखते हैं, तो इस बात को मैंने एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस लिंक के थ्रू उस वीडियो को देख सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द समरी। अ पिंच ऑफ स्नफ इज़ अ कॉमिकल एंड एडवेंचरस शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय मनोहर मालगांवकर। अ पिंच ऑफ स्नफ एक कॉमिकल और एडवेंचरस शॉर्ट स्टोरी है। कॉमिकल मीन्स होता है हास्यपूर्ण यानी हंसी मजाक से भरा हुआ, और एडवेंचरस मीन्स होता है साहसिक या फिर उत्साही। तो ये अ पिंच ऑफ स्नफ एक हास्यपूर्ण और साहसिक शॉर्ट स्टोरी है जो मनोहर मालगांवकर द्वारा लिखी गई है। ही वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1913। वो 12 जून 1913 को पैदा हुए थे। ही वॉज अ फेमस नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। वो बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध नॉवेलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। मैंने एक्सप्लेनेशन के दौरान भी आप लोगों को बताया था कि नॉवेल लिखने वालों को नॉवेलिस्ट कहते हैं। नॉवेल मीन्स होता है उपन्यास और नॉवेलिस्ट मीन्स होता है उपन्यासकार। दिस स्टोरी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। ये जो स्टोरी है अ पिंच ऑफ स्नफ, ये अपने समकालीन इंडियन शॉर्ट स्टोरीज से ली गई है। यानी कि ये अकेली शॉर्ट स्टोरीज नहीं हैं, इनके अलावा बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, जिनमें से एक शॉर्ट स्टोरी ये भी है अ पिंच ऑफ स्नफ। कंटेम्प्रेरी मीन्स होता है समकालीन, यानी कि एक ही वक्त का, एक ही समय का। तो अ पिंच ऑफ स्नफ अपने समय में लिखी हुई एक शॉर्ट स्टोरी नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, जिनमें से ये भी एक शॉर्ट स्टोरी है। इन दिस स्टोरी द राइटर हैज़ एक्सप्लेन्ड द कैरेक्टर ऑफ हिज मटरनल अंकल नानू काका। इस स्टोरी में राइटर ने, लेखक ने अपने मटरनल अंकल मीन्स मामा के कैरेक्टर को एक्सप्लेन किया है, उनके चरित्र को एक्सप्लेन किया है, जिनका नाम है नानू काका। द राइटर हिमसेल्फ हैज़ नरेटेड द स्टोरी। इस स्टोरी को राइटर ने खुद ही सुनाया है। नरेट मीन्स सुनाना। तो ये जो स्टोरी है अ पिंच ऑफ स्नफ, इसको राइटर ने खुद ही सुनाया है। और आप लोगों को याद होगा कि एक्सप्लेनेशन में मैंने बताया था कि इस स्टोरी के अंदर राइटर खुद भी एक कैरेक्टर है, और वो कैरेक्टर है अंडर सेक्रेटरी का। एट फर्स्ट द नरेटर्स मदर अनाउंसेस द एक्सपेक्टेड अराइवल ऑफ नानू काका, हर ब्रदर, who has to stay there for 2 or 3 days. फर्स्ट पैराग्राफ में हमने देखा कि चैप्टर का नाम बताया गया, राइटर का नाम बताया गया, राइटर के बारे में कुछ ब्रीफ इंफॉर्मेशन दी गई। फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो कब पैदा हुए, वो क्या करते थे, किस बात के लिए फेमस हैं। इसके अलावा चैप्टर का थीम बताया गया कि ये चैप्टर किस बारे में है। अब देखते हैं सेकेंड पैराग्राफ। At first, the narrator's mother announces
द एक्सपेक्टेड अराइवल ऑफ नानू काका, सबसे पहले नैरेटर की माँ, नैरेटर कौन है? मनोहर मालगांवकर। तो नैरेटर की माँ अनाउंस करती है, यानी कि घोषणा करती है। किस बात की घोषणा करती है? एक्सपेक्टेड अराइवल ऑफ नानू काका। एक्सपेक्टेड मीन्स होता है अपेक्षित, जिस बात की अपेक्षा हो, यानी कि जो काम होने वाला हो। हर ब्रदर हु हैज़ टू स्टे देयर फॉर 2 or 3 days। नैरेटर की जो माँ है वो नानू काका के एक्सपेक्टेड अराइवल, यानी कि अपेक्षित आगमन की घोषणा करती हैं, जो कि उनके भाई हैं, और जब वो यहाँ आएंगे, यानी कि दिल्ली आएंगे, नैरेटर के घर पे आएंगे, तो 2 से 3 दिनों तक रुकने वाले हैं वहाँ। द नरेटर ऑन हियरिंग दिस न्यूज़ बिकम्स डिसअपॉइंटेड। जब नैरेटर ये बात सुनते हैं, जैसे ही ये खबर नैरेटर के कानों तक जाती है, वो क्या हो जाते हैं? बहुत निराश हो जाते हैं। डिसअपॉइंट मीन्स निराश होना। तो नैरेटर को जैसे ही ये बात पता चलता है कि उनके मामा आ रहे हैं, इस बात को सुनकर नैरेटर बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं, बहुत निराश हो जाते हैं। नानू काका कम्स टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर्स। नानू काका दिल्ली किस लिए आते हैं? कुछ मिनिस्टर्स से मिलने के लिए। ऑन द मदर्स इंसिस्टेंस, द नरेटर हु इज एन अंडर सेक्रेटरी हैज़ टू गो अकम्पनी नानू काका टू नॉर्थ ब्लॉक। और फिर माँ के आग्रह करने पर, इंसिस्टेंस मीन्स आग्रह करने पर, इंसिस्ट मीन्स होता है आग्रह करना। द नरेटर हु इज़ एन अंडर सेक्रेटरी, नरेटर जो कि एक अंडर सेक्रेटरी हैं, उप सचिव हैं, उन्हें जाना पड़ता है अकम्पनी नानू काका के साथ। अकम्पनी नानू काका मीन्स नानू काका के साथ कहाँ जाना पड़ता है? टू नॉर्थ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक जाना पड़ता है। बट आफ्टर 2 hours नानू काका रिटर्न्स फ्रॉम द ऑफिस मर्मरिंग अब्यूजिव वर्ड्स विदाउट मीटिंग एनी मिनिस्टर। लेकिन जब अंडर सेक्रेटरी नानू काका को लेकर नॉर्थ ब्लॉक जाते हैं, तो 2 घंटे बिताने के बाद, 2 घंटे के बाद नानू काका रिटर्न होते हैं ऑफिस से। किस तरह रिटर्न होते हैं? मर्मरिंग अब्यूजिंग वर्ड्स, यानी कि गाली गलौज वाले अल्फाज, अब शब्दों को बड़बड़ाते हुए वो उस ऑफिस से रिटर्न होते हैं, विदाउट मीटिंग एनी मिनिस्टर, बिना किसी मिनिस्टर से मिले हुए। नाउ सी द थर्ड पैराग्राफ। लेटर दे गो टू मीट सोहन लाल रतिराम हु इज अ पार्टी बॉस इन दिल्ली। फिर वो सोहन लाल रतिराम से मिलने के लिए जाते हैं। कौन? नानू काका और नैरेटर, ये दोनों सोहन लाल रतिराम से मिलने के लिए जाते हैं, जो कि दिल्ली के अंदर एक पार्टी बॉस है, यानी कि पार्टी का हेड है, पार्टी का अध्यक्ष है। वाइल टॉकिंग सोहन लाल ही केम टू नो अबाउट वेलफेयर मिनिस्टर। और सोहन लाल से बात होते होते उन्हें वेलफेयर मिनिस्टर के बारे में पता चलता है। बाय द रिएक्शन ऑफ सोहन लाल he knew that the minister and Sohan Lal were now at daggers drawn। जब वेलफेयर मिनिस्टर के बारे में बात होती है, तो उस बातचीत के दौरान सोहन लाल के रिएक्शन से ये जान जाते हैं, कौन? नानू काका इस बात को समझ जाते हैं कि सोहन लाल और वेलफेयर मिनिस्टर, ये दोनों के बीच के संबंध अच्छे नहीं हैं, ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। एट ड्रैगर्स ड्राउन का मीनिंग होता है जानी दुश्मन, यानी कि जब सोहन लाल से नानू काका बात कर रहे होते हैं, तो उनकी बातचीत से ये अंदाज़ा लग जाता है सोहन लाल और वेलफेयर मिनिस्टर के संबंध के बारे में। तो नानू काका और नैरेटर ये समझ जाते हैं कि सोहन लाल और वेलफेयर मिनिस्टर का संबंध अच्छा नहीं है, इन दोनों में दुश्मनी है और ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं।
because the minister has refused the proposal of his daughter's marriage with his son, instead had decided to marry her to the prince of Ninor. आखिर ये दुश्मनी क्यों हुई? तो दुश्मनी की वजह यह है कि जो वेलफेयर मिनिस्टर हैं उन्होंने सोहन लाल के बेटे का प्रपोजल उनके बेटी से शादी के लिए ठुकरा दिया। इस बात से उन्होंने इनकार कर दिया, यानी कि वेलफेयर मिनिस्टर नहीं चाहते हैं कि उनके बेटी की शादी सोहन लाल के बेटे से हो। इसके बजाय उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये फैसला किया कि वो अपने बेटी की शादी निनौर के प्रिंस से करेंगे, निनौर के राजकुमार से करेंगे। नाउ सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। नानू काका मेक्स अ यूनिक प्लान टू मीट द वेलफेयर मिनिस्टर। अब नानू काका क्या करते हैं? एक यूनिक प्लान बनाते हैं वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने का। फर्स्ट ऑफ ऑल ही मैनेज्ड अ न्यू कार एंड मेड द ऑथर हिज ड्राइवर। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? एक न्यू कार को मैनेज किया, एक न्यू कार का इंतज़ाम किया और ऑथर को अपना ड्राइवर बना लिया। He went to see the minister and portrayed himself as a hereditary astrologer of the Maharaja of Ninor. जब उन्होंने कार का इंतज़ाम कर लिया और ऑथर को अपना ड्राइवर बना लिया, फिर वो मिनिस्टर से मिलने के लिए गए और वहाँ पे उन्होंने खुद को क्या बताया? हेरेडिटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराजा ऑफ निनौर, महाराजा ऑफ निनौर के ख़ानदानी ज्योतिष के तौर पे खुद को वहाँ पे दर्शाया। पोर्ट्रेट मीन्स होता है दर्शाना, हेरेडिटरी एस्ट्रोलॉजर मीन्स होता है ख़ानदानी ज्योतिष। तो जब नानू काका मिनिस्टर के पास गए तो उन्होंने वहाँ पे खुद को महाराजा ऑफ निनौर के ख़ानदानी ज्योतिष के तौर पे प्रस्तुत किया। एज पर द प्लान ऑफ नानू काका, द वेलफेयर मिनिस्टर गॉट इम्प्रेस्ड बाय द ingratiating words of him and visited the narrator's home to meet नानू काका। जैसा कि नानू काका का प्लान था, क्या प्लान था नानू काका का? देखिए, पूरी स्टोरी के अंदर जो जद्दोजहद है, जो स्ट्रगल है, वो इस बात की है कि नानू काका को मिनिस्टर से मिलना है। तो सबसे पहली कोशिश नानू काका ये करते हैं कि ऑफिस जाते हैं मिनिस्टर से मिलने के लिए, फिर वहाँ बात नहीं बनती है। वहाँ से आते वक्त वो रतिराम को देखते हैं और उसके बारे में नरेटर से बात करते हैं। तो नरेटर बताते हैं कि रतिराम जो है ये सोहन लाल रतिराम का बेटा है। फिर ये लोग सोहन लाल रतिराम के पास जाते हैं। सोहन लाल रतिराम के पास जाते हैं और वहाँ जाने के बाद बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वहाँ पे अपना एक्वेंटेंस, अपनी जान पहचान हज़रत बरकत अली जो एम्बेसडर हैं उनसे बताते हैं और फिर इसी तरह से बात चलती रहती है और फिर वहाँ पे बात निकलती है वेलफेयर मिनिस्टर की। और फिर ये जान जाते हैं कि वेलफेयर मिनिस्टर से किस तरह से मिलना है, आखिर क्या बात है जिसके थ्रू ये वेलफेयर मिनिस्टर के करीब पहुँच सकते हैं। तो इन्हें ये बात पता चलती है कि वेलफेयर मिनिस्टर अपनी बेटी का रिश्ता निनौर के प्रिंस से करना चाहते हैं। अब इनके पास एक प्लान होता है। ये एक प्लान करते हैं कि हम कुछ ऐसा क्यों ना करें कि जहां वेलफेयर मिनिस्टर अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहते हैं उसी जगह से अपना कोई बड़ा संबंध बता दें, अपना कुछ ऐसा संबंध बता दें कि वेलफेयर मिनिस्टर हमसे मिलने पे मजबूर हो जाए। इसी प्लान के तहत ये जाते हैं वेलफेयर मिनिस्टर के पास। लेकिन चूँकि पहले जब ये एक मामूली सी कार में सोहन लाल के यहाँ गए थे और वहाँ इन्हें बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं मिली थी, उनके सेक्रेटरी ने इन्हें इग्नोर किया था, तो ये प्लान करते हैं कि अब के जब ये मिनिस्टर से मिलने जाएंगे तो एक बहुत ही अच्छी कार और एक लिवरीड शोफर यानी वर्दी वाले ड्राइवर के साथ जाएंगे। और अपने इसी प्लान को फॉलो करते हुए वो मिनिस्टर के पास जाते हैं। इनकी चाल भी कामयाब हो जाती है। वहाँ जाने के बाद ये अपने आप को शो करते हैं कि ये महाराजा ऑफ निनौर के पुश्तैनी ज्योतिष हैं
जब ये बात वेलफेयर मिनिस्टर के कानों तक पहुंचती है तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। किन से इम्प्रेस हो जाते हैं? नानू काका से। नानू काका वहाँ पर बैठकर विजिटर्स बुक मंगाते हैं। विजिटर्स बुक में ये लिखते हैं कि वो महाराजा ऑफ निनौर के पुश्तैनी ज्योतिष हैं। इसके अलावा और भी कई सारी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। इंग्रेशिएटिंग वर्ड्स का मीनिंग ही होता है चिकनी चुपड़ी बातें, और इन सारी बातों से वेलफेयर मिनिस्टर बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और नानू काका से मिलने नैरेटर के घर भी पहुंच जाते हैं। इस तरह से नानू काका का जो प्लान होता है, नानू काका अपने प्लान में कामयाब होते हैं और नानू काका जिस मिशन को लेकर के दिल्ली आए हैं, नानू काका अपने उस मिशन में भी कामयाब हो जाते हैं। लास्ट एंड फाइनल पैराग्राफ जो कि कंक्लूडिंग पैराग्राफ है, thus we can say that this is a fantastic creation of Manohar Malgavkar where he has beautifully presented the characters। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ये मनोहर मालगांवकर का बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अच्छा क्रिएशन है, बहुत ही अच्छी रचना है, जिसमें उन्होंने सभी पात्रों को, सारे कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। द एक्यूरेसी एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी ऑफ मालगांवकर्स नैरेटिव have been built the reader's excitement। जो कैरेक्टर्स की और सेंटेंसेस की जो एक्यूरेसी है, जो गहरा हास्य है, प्रोफाउंड कॉमेडी मीन्स गहरा हास्य, और गहरे हास्य की जो एक्यूरेसी है मनोहर मालगांवकर के नैरेटिव में, मनोहर मालगांवकर की कहानी में, ये रीडर्स के उत्साह को इसने बढ़ाया है और ये रीडर्स के उत्साह को बढ़ाता है, रीडर्स के एक्साइटमेंट को बढ़ाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी प्रोज सेक्शन के 3rd चैप्टर अ पिंच ऑफ स्नफ की समरी। आई होप कि आप लोगों को ये समरी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चंस का आंसर मैं वहां पे दे सकूं। थैंक यू।